नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज लेकर के मैं आ रहा हूं आपके सामने एक जबरदस्त कंसेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन कंसेप्ट, और वो है पीप PEEP पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो यहां पर अपन लोग समझेंगे पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को। देखो, अगर हम बात करने की कोशिश करें PEEP पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, तुरंत बोलते हैं साहब ये किस में काम आता है, तो आप बोलेंगे साहब ARDS में काम आता है। लेकिन ये सफिशियंट नहीं होता है, इसके लिए एक लॉजिक और कंसेप्ट आपको समझना जरूरी होता है। मैं अपने बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आप लोग को एक वो चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने पूरी तरह से मनोयोग लेकर के अगर ये इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, तो उम्मीद करूंगा कि सभी प्रकार के क्वेश्चन इससे संबंधित आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात अगर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों से कि नॉर्मली जो आपके पास में जो नॉर्मली अगर हम बात करने की कोशिश करें सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट से कि ग्राफ प्राप्त होता है जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर के, अगर हम एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स के ऊपर अगर अपन बात करने की कोशिश करें वॉल्यूम को, और वाई एक्सिस के ऊपर अपन बात करने की कोशिश करें प्रेशर को लेकर के, प्रेशर को लेकर के, अब यहां पर अपन को रखना है इस प्रकार से 0, फिर उसके बाद में +5 +10 +15 +20, इस प्रकार से। ये अपन को एक ग्राफ समझना है। ग्राफ समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। देखो, नॉर्मली जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ये इस प्रकार से हमने सांस को अंदर लिया, फिर उसके बाद में हम सांस को बाहर निकालेंगे। पहले कुछ कंडीशन कांस्टेंट पे आएगी और फिर उसके बाद में हम सांस को बाहर निकालेंगे। कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सांस अंदर ली, सांस अंदर लेकर के मैंने अपने पीक पॉइंट पर आया, इसे मैंने क्या बोला? इसे मैंने बोला पीप। क्या बात करते हो? ये पीप जो आप पॉइंट पे जाकर के बोल रहे हैं, मैंने मैक्सिमम जो एयर अंदर लिया उस कंडीशन को मैंने बोला PIP, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। इसे क्या बोला अपन ने? पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। मैंने सांस अंदर लिया, उसके बाद में सांस को बाहर निकाला। ये मेरा एक ब्रीथ साइकिल है। मैंने सांस अंदर लिया, मैं पॉइंट पे पहुंचा, PIP पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर पे पहुंचा। उसके बाद मेरी सांस थोड़ा सा घटेगा, इसको अपन बोलेंगे प्लेट्यू प्रेशर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन लोग? इसको अपन बोलेंगे प्लेट्यू प्रेशर। ये कांस्टेंट कंडीशन है। फिर उसके बाद में अपन ने सांस को बाहर निकाला। ये जो मैकेनिज्म रहा, दिस विल बी द इंस्पायरेशन। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म एक्सपायरेशन। फिर अगर आप लोगों से पूछा जाए सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो यहां पर बोलना है आप लोगों को दिस इज PEEP, पीप। इसको बोलेंगे आप लोग पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। सिंपल भाषा में बोलने की कोशिश करें, इसकी अगर परिभाषा को सिंपल तरीके से बोलने की कोशिश करें, पीप क्या होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या होता है? अ प्रेशर which are present inside the lungs after the end of expiration। गौर से समझिएगा, एक्सपायरेशन के अंत पर जाकर के जो प्रेशर लंग्स के अंदर बना रहेगा, ये लाइन को याद रखेंगे। यह आपके सामने नॉर्मली इंस्पायरेशन हुआ, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये क्या है? ये एंड ऑफ एक्सपायरेशन है, एंड ऑफ एक्सपायरेशन है। और इसके बाद में जो प्रेशर आपके लंग्स में बना रहेगा, जस्ट फॉर इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम में ये प्रेशर है। और यहां पर जो प्रेशर बना रहेगा लंग्स के अंदर, उसे बोलेंगे आप पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर।
अब अगर अपन बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, अगर बात करने की कोशिश करें हम आप लोगों से, आप लोग किसी व्यक्ति है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर पे वर्क कर रहा है, समझ रहे हैं। अभी अपन बात करें कि ये व्यक्ति मान लीजिए अपन मैकेनिकल वेंटिलेटर पे वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे आपने लगा रखा है, तो इसमें आप पीप को बढ़ा करके देखिएगा कैसे बढ़ेगा, समझिएगा बेटा। यह आप लोगों ने उसको इंस्पिरेशन दिया, क्लियर। अब उसके बाद में अब मैं इसमें प्लेटिव प्रेशर शो नहीं करूंगा। अब जैसे ये 10 cm ऑफ H2O पे आ गया तो आपने दोबारा से इंस्पायर्ड कर दिया, फिर उसके बाद में दोबारा आया, दोबारा से कर दिया। मतलब पहले तो 5 cm ऑफ H2O थी एयर, और अब आपने बढ़ा के कितना कर दिया, पीप को कितना कर दिया, एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें। आप लोगों ने पीप को कितना कर दिया, ये भी आपके सामने क्या हो गया, पीप हो गया, PEEP हो गया, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर हो गया, और ये कितना हो गया 10 cm ऑफ H2O। मतलब अब लंग्स के अंदर 10 cm ऑफ H2O तो ऑलवेज रहेगी ही रहेगी। इसके ऊपर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा, तो लंग्स को अंदर छोड़ ही दिया है, लंग्स के अंदर अपन ने एयर को छोड़ दिया है, अमाउंट ऑफ एयर बढ़ा दिया है। इसे अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रेजेंट विद इन द लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड द पीप। और इस कंडीशन में हमने मैकेनिकल वेंटिलेटर सेटिंग के द्वारा क्या किया, अपन ने यहां पर पीप को प्रेजेंट कर दिया, पीप को अपन ने प्लस 10 cm ऑफ H2O की कंडीशन पे जोड़ दिया। आगे की तरफ देखेंगे, अगर यहां पर आप लोग PIP पीप और PWP पीप समझ गए तो एक बार सोचने की कोशिश करें। मानिएगा आप लोग, मान करके देखिएगा, ये आपके सामने क्या है, आपके सामने ARDS की कंडीशन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ARDS? मीनिंग पूछूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आप लोगों के भी दिमाग में यही आया होगा, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं, मीनिंग का मतलब है इसका अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं। तो अगर हम बोले ARDS के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, नॉर्मली ये एल्वियोलाई है, यहां पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा डेफिनेटली। इसके अंदर क्या होता है, CO2 इस प्रकार से अंदर जाएगा डिफ्यूजन के कारण से, और O2 बाहर निकलेगा, और ये गैसियस एक्सचेंज होगा। लेकिन आपसे अगर बात करने की कोशिश करूं, ARDS की कंडीशन में जो एल्वियोलाई है वो क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगी, डीफ्लेट हो जाएगी। डीफ्लेट का मतलब पिचक जाएगी, और संग में क्या होगा, इसके अंदर फ्लूइड भी रिटेन्ड हो जाएगा, और इसको अपन बोलेंगे क्या बच्चों, इसको बोलेंगे फ्लूइड कंटेनिंग डिफ्लेट एल्वियोलाई। फ्लूइड कंटेनिंग डिफ्लेट एल्वियोलाई, फ्लूइड कंटेनिंग डिफ्लेट एल्वियोलाई की कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे ARDS। अब आपका प्राइमरी सोर्स क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को डेफिनेटली क्या करना है, एल्वियोलाई को फुलाना है। तो ये पेशेंट किस पे रहेगा, पीप पे रहेगा, और पीप को आप बढ़ा करके रखेंगे। तो ARDS में आपको पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर रखना है, मतलब ये कि आपको एल्वियोलाई को फुला करके रखना है। ये तो ARDS था। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से, एम्फाइज्मा में क्या करेंगे। अब आपसे पूछा जाए आप पीप को बढ़ाओगे या घटाओगे, सिंपल सी बात बोलूं मैं, सीधी बात, नो बकवास। कंसेप्ट को समझिएगा। एल्वियोलाई ये इस प्रकार से आपके सामने अगेन एयरवे और एल्वियोलाई है। यहां पर ये रेड कलर का इलास्टिन और कोलेजन होता है जो कि एयरवे को और एल्वियोलाई को अपने आकार में बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड विद इन द एल्वियोलाई द रिस्क फैक्टर ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग, ये जो आपके सामने जो रेड कलर की लाइन है ये खत्म हो जाती है। इट मींस इलास्टिनेजेस और कोलेस्टिनेजेस जो एंजाइम से इनका इफेक्ट पड़ता है और ये एयरवे बच्चों कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ये एल्वियोलाई बिकम डायलेटेड। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई जो आपके सामने है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई जो आपके सामने, इसे अपन बोलेंगे एम्फाइज्मा की कंडीशन। क्या बोलेंगे अपन इसे अपन लोग बोलेंगे एम्फाइज्मा की कंडीशन। अब आप बताइए एक बार मेरे को कि आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे, आप इसमें पीप को बढ़ाओगे घटाओगे, क्या इसके अंदर और आपको एयर को छोड़ना है क्या, तो डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे नहीं, एम्फाइज्मा की कंडीशन में पीप को घटा करके रखेंगे। क्या करेंगे, पीप को घटा के रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी एयर ट्रैप है, इसके अंदर तो ऑलरेडी एयर भरी हुई है। अगर आप लोगों ने बाई चांस पीप को बढ़ा दिया
तो क्या हो जाएगा, बैरोट्रॉमा हो जाएगा। अरे क्या बात कर दी, ये तो सर नॉर्थ सेट के क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया था। लॉजिक्स को समझने की कोशिश करें। जो एग्जामिनर सोच रहा है उसको आप लोगों को समझना है। देखो एक बात होती है कि जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों का माइंड रीडिंग कर लेता है। मतलब कई बार देखा होगा डिग्री डिप्लोमा टाइम पे और या फिर एग्जाम के टाइम पे भी कि जो हम टॉपिक छोड़ते हैं वो एग्जाम में आ जाता है। ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने आपका माइंड रीड कर लिया। तो एग्जामिनर को अगर मात देना है तो डेफिनेटली आप लोगों को आपके टीचर का माइंड मैप करना पड़ेगा। जिस दिशा में मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से समझने की क्रिया कहलाती है माइंड मैपिंग। माइंड रीडिंग को बीट कर सकते हैं माइंड मैपिंग के द्वारा। तो ARDS के अंदर पीप को बढ़ा दो और यहां पर एम्फाइज्मा में पीप का कोई काम नहीं है, घटा दो। अगर हम बात करने की कोशिश करें पीप को लेकर के और कंसेप्टों पे, पीप की कंडीशन में अगर हम बात करने की कोशिश करें सेंट्रल वीनस प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, कार्डिक आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल कंडीशन है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट व्यू है, समझने की कोशिश करें शॉर्ट एंड व्यू, शॉर्ट एंड स्वीट में। देखो ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने लंग्स है। एम आई क्लियर? ये आपके सामने लंग्स को ड्रॉ किया और ये क्या है आपके सामने, ये आपके सामने क्या है, क्लियर कट, ये आपके सामने रिब्स है। क्लियर? आपको यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप लोगों ने बोला सर इसमें क्या हुआ है, इस पेशेंट में एम्फाइज्मा हुआ है, मान लीजिएगा। अब एम्फाइज्मा हुआ है तो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बोलेंगे सर होगा सर। तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली इस लंग्स का आकार बढ़ेगा और इसे आप लोग बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। क्या बोलेंगे आप लोग इसे? हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। सेम एस कंडीशन यहां पर होगी, सेम एस कंडीशन यहां पर होगी, राइट है। पर बेचारा बीच में कौन फंस जाएगा, ये प्यारा सा छोटा सा जो अपना हृदय है जिसे हार्ट बोलते हैं वो फंस जाएगा। इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। दूसरे वे में समझने की कोशिश करो। अगर आपने एम्फाइज्मा के टॉपिक को हटा करके अपन ये बात करें कि आपने एक पेशेंट को पीप पे रख रखा है, किस पे रख रखा है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पे रख रखा है और वो आपके पास में बढ़ा हुआ है 10 to 15 cm ऑफ H2 है। तो इसका मतलब जो एल्वियोलाई होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, पीप पर है, ये डीप इन्फ्लेट रहेगी, फूली हुई रहेगी। अब ये फूली हुई रहेगी तो लंग्स का आकार बढ़ेगा, इसे हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स कहेंगे। और जब हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा, गौर से समझिएगा, तो ये प्रेशर कहां पर देगा, ये प्रेशर कहां पर देगा, ये प्रेशर देगा आप लोगों के हार्ट के ऊपर, क्योंकि जो लंग्स ऑक्यूपाई स्पेस होता है वो मिल ही नहीं पाएगा। भाई नॉर्मल लंग्स इस बाउंड्री को कवर कर रहा था बच्चों, गौर से समझिएगा, जो आपका लंग्स है वो इस बाउंड्री को कवर कर रहा था, इस बाउंड्री को कवर कर रहा था, समझ रहे हैं बात को। लेकिन क्या हुआ है, आप लोगों ने पेशेंट को पीप पे रख रखा है। अब भैया पीप पे रख रखा है तो इसने तो और ज्यादा जगह को कवर कर लिया। इसे बोला आप लोगों ने कि लंग्स ऑक्यूपाई स्पेस बना दिया, लंग्स ऑक्यूपाई स्पेस को बढ़ा दिया। लंग्स ने पूरा का पूरा जगह को कवर करने की कोशिश कर रहा है, हार्ट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और जब हार्ट कंप्रेस्ड होगा तो हार्ट के अंदर डेफिनेटली क्या होगा, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा और वो कंप्रेशन करेगा हार्ट के ऊपर। कहां पर कंप्रेशन करेगा, हार्ट के ऊपर वो कंप्रेशन करेगा। तो जो हार्ट है वो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा। क्या होगा बच्चों, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, घटेगा। समझ में आई कुछ बात आपको? जब हार्ट को पूरी जगह ही नहीं मिल पाएगी तो कार्डियक आउटपुट घटेगा, राइट है रॉन्ग है? क्या होता है एग्जैक्ट, मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूं, मैकेनिज्म को एक बार लॉजिकली समझने की कोशिश करें। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, गौर से समझिएगा, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे इवेंट क्या होता है, एग्जैक्टली इंस्पायरेशन के टाइम पे रिब्स आउटवर्ड जाती हैं तो लंग्स भी आउटवर्ड जाएंगे। अब लंग्स आउटवर्ड जाएंगे तो यहां पर जो स्पेस है बच्चों, यहां पर जो स्पेस है, जो हार्ट का जो स्पेस है, यहां पे हार्ट का जो लंग्स ऑक्यूपाई स्पेस है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये वीनस रिटर्न निकलता है। मतलब एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन जब बाहर जाते हैं तब उस टाइम पे क्या होता है, इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड ड्रेन होता है कहां पे, राइट एट्रियम की तरफ। अब आप खुद को सोच करके बताएंगे कि आपने इस पेशेंट को पीप पे रख रखा है,
अब वो बाहर तो चल जाएंगे लेकिन स्पेस तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो फूले हुए हैं, स्पेस मिलेगा नहीं, तो वीनस रिटर्न वापस से कहां पर नहीं आएगा, वीनस रिटर्न पीप की कंडीशन में वीनस रिटर्न घटेगा क्योंकि वो राइट एट्रियम में जा नहीं पाएगा, घटेगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, घटेगा। और अगर बोले तो जो प्रेशर है वो कहां पर रह जाएगा, इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा में रह जाएगा, तो डेफिनेटली सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूं पीप बढ़ेगा, पीप बढ़ेगा, फाइनली अगले लाइन पे लिखते हैं, पीप बढ़ेगा तो सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट घटेगा और बीपी क्या होगा, घटेगा। एआरडीएस में पीप को बढ़ा के रखते हैं और एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कंडीशन जिसके अंदर एयर ट्रैपिंग हो रहा है, जहां पर बैरोट्रॉमा इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, वहां पर पीप का कोई रोल नहीं होता, पीप को घटा के रखते हैं। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में मालूमात करने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में पूरे विश्वास के साथ। अब आप लोगों से विदा का टाइम, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।